student, welcome to my new video for class 10th. Subject chemistry, chapter first chemical reactions and equation. That is the revision of chapter first. Today topic is balancing of chemical equation. किसी chemical equation को बैलेंस करना। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी बैलेंसिंग की। क्या होती है बैलेंसिंग? द मेथड, ये एक तरीका है, ऑफ मेकिंग, बनाने का, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके संख्या को इक्वल करने का, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन होती है उसके दोनों तरफ एटम्स की संख्या इक्वल नहीं होती, उसको इक्वल बनाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? बैलेंसिंग। मैं आपको इसको अभी सिखाऊंगा। स्टेप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले क्या होगा? राइट द केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। जो आपको वर्ड इक्वेशन दी गई है सबसे पहले आप उसे लिखें। कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन को बदलो इनटू सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में बदलो। मीन राइट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं उनके फॉर्मूले लिखिए। मेक एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड बाय सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड के साथ नंबर ऑफ एटम को इक्वल कीजिए। जो दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं उनको इक्वल कीजिए। डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ ईच सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला होता है उसको सेम रखेंगे। मैं जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो फर्स्ट पॉइंट था ना, राइट द केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल इक्वेशन। अब इसको सिंबल के अंदर लिखोगे MgO2 MgO। अब इसको क्या करना है? इक्वल करना है। अब बीच में एक लाइन लगाएंगे। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो जो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O लिखेंगे। अब मैग्नीशियम के यहाँ नीचे कितना माना जाएगा? कुछ भी नहीं है तो 1, और आगे कितना माना जाएगा? 1। जो नीचे वाली संख्या होती है हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। 1 × 1 1, और ऑक्सीजन के कितना है? 2 × 1 2। अब यहाँ पर आइए राइट हैंड साइड के अंदर, Mg के पैर में कितना माना जाएगा? 1, और आगे कितना है? 1। 1 × 1 1, और ऑक्सीजन के पैर में 1 × 1 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2, और यहाँ पर कितनी है? 1। तो हम इसको 2 कैसे बनाएंगे? इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2। अब हम वही ऊपर वाली इक्वेशन सेम टू सेम लिखेंगे, MgO2 MgO। हमने किस चीज़ को मल्टीप्लाई किया? यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन है उसके आगे हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, पैर में हम कुछ भी नहीं लगा सकते, अपनी तरफ से पैर में कुछ भी नहीं लगा सकते। अब हम फिर लिखेंगे दोबारा से, मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है इस इक्वेशन के अंदर? 1 × 1, दैट इज़ 1 लिखेंगे यहाँ पर, अभी ब्लू पेन से है जो। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 2 × 1, दैट इज़ 2। अब राइट हैंड साइड के अंदर आइए, मैग्नीशियम कितना? 2 × 1 = 2, और ऑक्सीजन कितने? 2 × 1 = 2, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 2 है। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2, राइट में भी 2 बराबर हैं। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो हम 1 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि ये क्या हो जाए इक्वल हो जाए। यानी लेफ्ट हैंड साइड के मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी Mg प्लस O2 2MgO को लिखेंगे दोबारा से, 2Mg प्लस O2 2MgO। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के मैग्नीशियम को कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो हम इसके आगे कितना लगाएंगे 2। अब आप कैलकुलेट करके देखो, 2 1 जा 2, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन कितने 2 1 जा 2, राइट हैंड साइड के अंदर 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी दोनों चीज़ें क्या है, मैग्नीशियम की संख्या 2, राइट में भी 2, लेफ्ट के अंदर ऑक्सीजन 2, राइट के अंदर 2, तो अब ये क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। अब एक दूसरी इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है C, तो C के पैर में 1 × 1 1, H 4 × 1 4, ऑक्सीजन कितनी है 2 1 जा 2। अब राइट हैंड साइड के अंदर आइए, C कितनी है 1 1 जा 1, ऑक्सीजन कितनी है, सॉरी हाइड्रोजन कितनी है 2 1 जा 2, लिख दी। अब ऑक्सीजन देखो 2 1 जा 2 है, और एक ऑक्सीजन ये रही 1 1 जा 1, इसलिए 2 + 1 कितनी हो गई 3। जो 2 जगह ऑक्सीजन दी गई है तो हम उसको 2 जगह प्लस में लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ पर C इक्वल हैं, अब हम H को इक्वल करेंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, 2 को 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, CH4 O2 CO2 H2O। हमने H को कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से, राइट हैंड के H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब दोबारा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में C 1 1 जा 1, H कितनी है 4 1 जा 4, ऑक्सीजन कितनी है 2 1 जा 2। यहाँ पर देखो C कितनी है 1 1 जा 1, इसके पैर में 2 है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी 2 + 2 कितनी है 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी 4 इक्वल। यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी, ये अभी मल्टीप्लाई नहीं किया 2, और यहाँ पर कितनी थी 4, यानी मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएंगी, देखो सारी चीज़ें इक्वल, 1 के इक्वल 1, 4 के इक्वल 4, 4 के इक्वल 4। तो लास्ट वाली इक्वेशन को लिखकर CH4 O2 CO2 2H2O, मैंने ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2O2। अब हम देखेंगे इनके सिंबल को, तो ये सभी इक्वल हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। अब जो ये इक्वेशन थी अब भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बनी है, अभी इसने बैलेंसिंग हो गई है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट सिंबल यूज करेंगे। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल क्या होता है, दिस सिंबल विच आर यूज टू टेल फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो फिजिकल स्टेट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सॉलिड, कोई चीज़ सॉलिड है तो उसके पीछे ब्रैकेट में S लिखा मिलेगा, लिक्विड है तो उसके पीछे L, गैस है तो G, एक्वा सॉल्यूशन है तो AQ। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, जैसे गैस इवोल्व आउट होती है तो ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, अगर कोई चीज़ प्रेसिपिटेट बनाती है तो नीचे की तरफ। ये स्टेट सिंबल नहीं है, ये अदर सिंबल हैं। हीट के लिए डेल्टा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, और एंडोथर्मिक के लिए क्या आएगा नेगेटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H पॉजिटिव और एंडो के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये लिख रखा C सॉलिड है तो ब्रैकेट में S, H2O गैस है तो ब्रैकेट में गैस, और CH4G गैस है, और जो हीट है 78.8 किलो जूल, यानी कि पॉजिटिव है तो हीट बाहर आई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, वाई स्टेट सिंबल आर यूज, स्टेट सिंबल को क्यों यूज किया जाता है, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव।
टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। क्यों यूज करते हैं? ताकि क्या हो जाए, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए।